फौरन सौंप जाओ और वजीर को जाकर इसकी खबर दो। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मसूद को ये हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। उस्मान के बगैर तुम में से कोई वापस नहीं आएगा। वो सांप है, मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगा। जब से आया है उस्मान को परेशान कर रहा है। मालूम था मुझे, मैं पहली नजर में ही उसे पहचान गई थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सच्चा नहीं है। क्या हम ऐसे ही इंतजार करेंगे? क्या करना चाहिए? हम इंतजार नहीं करेंगे बाला, वजीर को उसका नतीजा भुगतना होगा। ये क्या कर दिया मैंने वजीर पर भरोसा किया था, वो मेरे भाई को लेकर है। उस्मान साहब बेगुनाह हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही है ना? मैं नहीं जानता आयशा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जानना होगा मुझे। मैं आलम शाह से बात करूंगा। अब हम क्या करेंगे हुजूर? हम किले में दाखिल होंगे और मारी को वहां से निकाल लेंगे। हम उस निकोला के पास मारी को नहीं रहने देंगे। उनके पास सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद है, हम किले में कैसे दाखिल होंगे? हो जाएंगे हम दाखिल। हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि हर कोई याद रखेगा आ रहा हूं मारी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। हुजूर आपसे मिलने गुंदूज साहब आए हैं। आने दो। वजीर आलम शाह, ये मत कहना इस मामले में आपका हाथ नहीं है। सुल्तान मसूद का फरमान है ये। कोनिया से जो भी हुक्म आता है हम उसकी इताअत पर फाइज हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। माजरत चाहता हूं हुजूर, कनूर ने पैगाम भिजवाया है कि उस्मान साहब। क्या हुआ उस्मान को? जल्दी बताओ हमें। उस्मान साहब रास्ते में फरार हो गए जनाब, लेकिन उनकी तलाश जारी है। उसकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे गुंदूज साहब? भाई की नाफरमानी
वजीर की नाफरमानी। अब हद ये है, सुल्तान मसूद की भी नहीं सुनी। नहीं, अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर वजह होगी। ये हरकत उसे महंगी पड़ेगी। सुल्तान को इत्तला कर दो इसकी। उन्हें बताएं कि पेश होने से पहले ही वो फरार हो गया, और ये भी कि वो बागी और गद्दार हो गया है। ऐलान कर दो, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उस्मान सरकश है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने सल्जूकों से बगावत की है। वो जहां भी मिलेगा उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। जैसे आपका हुक्म जनाब। वजीर आलम शाह, उस्मान के खिलाफ इस तरह के इकदाम करना जरूरी है क्या? हमें क्या करना चाहिए हमें पता है। अब आप जा सकते हैं। काई कबीला सरदार के बगैर नहीं रह सकता। तैयारी कर लें गुंदू साहब, वो मनसब अब आपके लिए है। सिपाहियों, चलो। फैल जाओ। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। कहीं छुपना होगा मुझे, छुपना होगा, कोई गार ढूंढना होगा, छुपना होगा जल्दी। जल्दी चलो, किसी खुफिया जगह।
गौर से सुन लो मेरी ये बात। अर्तुरुल गाजी का बेटा काई सरदार उस्मान साहब एक मफरूर मुजरिम है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने सल्जुकों के खिलाफ बगावत की और फैसला होने से पहले भाग गया। वो जहां भी नजर आया उसे सजा दी जाएगी। सब लोग ये बात अच्छी तरह सुन लो। ये सब बोलने से पहले तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वजीर आलम शाह, जो कुछ उस्मान साहब के साथ किया, क्या तुर्कों की रिवायत में ऐसा हुआ है? मलहुन खातून, उमर साहब की प्यारी बेटी और उस्मान साहब के वारिस की मां। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपको यहां देखकर किस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वो तो साफ दिख रहा है कि कितनी शर्मिंदगी हुई। बेकार में अपने आप को तकलीफ ना दें। मोहतरमा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं, क्योंकि उस्मान बेगुनाह है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन उस्मान जैसा बहादुर अपने ऊपर लगे हुए जराइम को झूठा साबित करने से पहले बगावत कैसे कर सकता है? फैसले से पहले ही फरार हो गया वो। मतलब कुछ है जिसका डर है उसे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी, और मुझे उनके बेगुनाह होने पर कोई शुबा नहीं होगा। उस्मान साहब और मैं दोनों ही इस तरह की परेशानियों के आदी हैं, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के हालात से हमें कैसे छुटकारा हासिल करना है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इन दिनों का यकीनन हम मुस्तकबिल में हिसाब लेंगे आपसे। वजीर साहब, आपके हुक्म के मुताबिक ऐलान कर दिया गया है कि उस्मान साहब बागी हैं और उन्होंने सल्जुकी रियासत के खिलाफ गद्दारी की है। तो यानी अब वक्त आ गया है कि काई कबीले की ज़ियारत की जाए।
शाफी, या शाफी। उस्मान साहब को कोनिया नहीं ले जा सके, वो फरार हो गए वहां से। लेकिन ये हमें पता नहीं किस हाल में है। सब्र से काम लो मेरी बेटी, आप सब भी सब्र से काम लें। अल्लाह की मदद से इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अगर उस्मान के पास कोई मंसूबा ना होता तो क्या वो उस जालिम वजीर के आदमियों के साथ जाता? उसके पास कोई मंसूबा जरूर होगा। सबसे पहले मैं सुल्तान मसूद से बात करने की गरज से कोनिया जाऊंगा। हमें उनसे बात करनी होगी कि यहाँ पर हकीकत में हो क्या रहा है। हमें मालूम करना होगा कि ये हो क्या रहा है, वरना दुश्मन ये सोचकर हम पर हमला करेगा कि इनकी तो क़यादत ही नहीं। लेकिन उस्मान साहब इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। काई कभी बगैर सरदार के नहीं रह सकते। सब्र दे मुझे मेरे अल्लाह। वजीर आलम शाह आ रहे हैं। हाँ, मारी मेरी प्यारी बीवी। तुम इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब, तुर्कों के लिबास में तुम कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रही थी, चरवाहे की तरह दिख रही थी। लेकिन जरा अब देखो, देखो तो, तुम एक शहजादी लग रही हो। जो चीज लोगों को मजबूत और इज्जतदार बनाती है वो उनके कपड़े नहीं है जो वो पहनते हैं निकोला, बल्कि जिन्हें तुम शिकस्त नहीं दे सके उस्मान, तुर्गुत उनकी जैसी ताकत देती है। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम वो आदमी नहीं बन सकते जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तुम इस वक्त कहां खड़ी हो मारी? हाँ, मेरे गले में खड़ी हो, मेरे सामने खड़ी हो। वो लोग जिन्हें तुम ताकतवर कहती हो, मैं तुम्हें उन लोगों से दबोच कर ले आया, उनको बिना खबर हुए। इसे कहते हैं ताकत। समझ आई तुम्हें? यह है असली ताकत। क्या ये काफी नहीं है? नहीं है काफी। मजीद ताकत, मजीद ताकत, मजीद ताकत चाहिए। कॉर्नेलिया कहाँ है? उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। मेरी प्यारी बीवी मारी, आज रात हम पहली बार साथ खाना खाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खास दावत का एहतमाम किया है। तो फिर ये उसी सूरत में हो सकता है अगर ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी खाना हो निकोला। तुम्हारी दोस्त का नाम क्या था? कॉर्निया नहीं, कॉर्नेलिया। हाँ, बहुत ही लजीज कॉर्नेलिया।
जो उसी आग लगी हुई है। जल्दी चलो सिपाहियों, आग को बुझाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। जरूर किसी ने आग लगाई उनको। जल्दी करो जल्दी, और पानी लेकर आओ, और पानी लेकर आओ, जल्दी करो। मुझे तो जल्दी करो, जाओ जल्दी करो जल्दी, हमें और को बुझाना होगा, उस तरफ लगी है आग, उस तरफ। ये तुर्कों की रिवायत है कि वो सरदार के खैमों को और उनके मुकाम को खाली नहीं छोड़ सकते। इस नशिस्त के मालिक और इस खेमे के सरदार अभी तक हयात हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब मुश्किल सूरत हाल आएगी तो हम वो कुछ करेंगे जो जरूरी होगा, वजीर हजरत। शेख अदब अली, आपने जो कहा बिलाशुबा हकीकत है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। दुश्मन हर तरफ से हमलावर हो सकता है, इसलिए कि तैकफूर गुस्से से पागल हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजीर आलम शाह? मेरी दरखास्त है कि ये बात आपको मजीद नहीं खींचना चाहिए। वो कहें जो आप कहना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह मसला हल बात को तूल देने से हरगिज नहीं होगा। अगर उस्मान इस वक्त यहां मौजूद नहीं है तो किसी और शख्स को उनकी जगह संभालनी होगी, और वो शख्स कुंदूज साहब हैं। जैसा कि मेरे शेख ने कहा, उस्मान साहब अभी जिंदा है, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी। हम इस बारे में सही वक्त आने पर बात करेंगे वजीर आलम शाह, अभी इसकी जरूरत नहीं। आप लोगों ने शायद मेरे अल्फाज का गलत मतलब समझा। मेरे अल्फाज दरख्वास्त नहीं, हुक्म है। मैं तुम्हें मार दूंगी मैं तुम्हें, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मार दूंगी मैं तुम्हें। तुमने क्या सोचा था मारी कि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ? क्या सोचा था तुमने? मैं ताकत के लिए तुमसे शादी करना चाहता था, सिर्फ मजीद ताकत हासिल करने के लिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया? मुझे जलील और रुस्वा किया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी तुमने, समझ आए? मुझे बर्बाद कर दिया। मैं भूलता नहीं हूँ मारी, कभी नहीं भूलता, मैं कभी नहीं भूलता, बस इंतजार करता हूँ। मेरी प्यारी बीवी, खुदा हाफिज। मारी, मारी, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मुझे यहाँ से बाहर निकाले। कोई सुन रहा है मुझे? खुदारा कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। मेरी मदद करो। कॉर्नेलिया, क्या तुम ठीक हो? शुक्र है खुदावंद का। हम यहाँ मारी को बचाने के लिए आए थे। कहाँ है तैकफुर का कमरा? महल में बहुत पहरेदार है। मारी कहाँ है ये बताओ। मुझे पता है वो कहाँ है। चलो। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, मैंने कहा था ना। दुर्गत। मारी। मारी, हुजूर जल्दी करें, वो आ रहे हैं। ये लो कुतान, देखो और खुफिया रास्ता बताओ जल्दी। चलो, सब्र रखो मारी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। जल्दी करो। तुम ठीक हो जाओगी मारी, ठीक हो जाओगी। जल्दी जल्दी चलो। भागने मत देना, जल्दी जाओ। सिपाहियों! 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 दरवाजों की तरफ जाओ। मुझे छोड़ो और दरवाजों की तरफ जाओ। दरवाजों की तरफ। मारी, चलो उठो मारी, आंखें खोलो अपनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मोहतरमा। चलो जल्दी करो, रास्ता कहाँ है कुतान? जल्दी चलो इस तरफ। चलो। जल्दी करो, भागो भागो। गले के दरवाजे बंद कर दो। छोड़ो मुझे, गले के सारे दरवाजे बंद कर दो। इधर आओ जल्दी से। मारी, ये जाग रही है, जाग रही है ये। मारी, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। हाँ दुर्गत, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। हुजूर, हमारे पास वक्त कम है, वो हमें ढूंढ लेंगे। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी मारी को पकड़ो। आराम से उठाओ इसे। तुम मारी को मुझे पकड़ाना, जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। मारी, मारी, चलो आ जाओ जल्दी।
खुदा का शुक्र है। गुंदूज साहब, हम सब ने आप पर भरोसा किया। उस्मान साहब को ढूंढने के बजाय आप सरदारी नशिस्त पर बैठ गए खुद से। आपके सामने सरदार है मलहून खातून, सोच समझ कर बात कीजिए। उस्मान ने बगावत की है, आपने खुद देखा था वहां सब कुछ। मैंने बस हुक्म की तामील की। अगर मैं भी बगावत करता तो कबीले का क्या होता? वजीर आलम शाह उस्मान के साथ खेल खेल रहे हैं। वो जो चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं उनके लिए। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा? वजीर सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो हमारी मदद करना चाहता है और कुछ नहीं। हमारे लोग भी उसकी आमद से खुश हुए हैं। वो कबाइल की मदद करता है, तकफूरों के साथ मिलकर अमन कायम करता है। मलहून खातून, बहुत खूनरेजी हो चुकी है पहले ही। लगता है माजी से आपने कुछ नहीं सीखा गुंदूस। वजीर कबीले को तकसीम करना और काई को तबाह व बर्बाद करना चाहता है। और देख लो, तुम वहां हो और हम यहाँ हैं। हम तो पहले ही तकसीम हो चुके हैं। तुम्हारा भाई किस हाल में और कहाँ है जानते हो? ताईजान, उस्मान ने सुल्तान के खिलाफ बगावत की है। वो भाग गया और मुझे यहाँ सिर्फ अपने कबीले की खातिर बैठना पड़ा। फिर उस्मान का क्या होगा? हाँ, आप अपने भाई के बजाय सिर्फ कबीले के बारे में सोच रहे हैं। उस्मान की जरा फिक्र नहीं है। क्या लालच ने आपको अंधा कर दिया है गुंदूज साहब? मलहून खातून, हद में रहो। उस्मान मेरा भाई है, मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। उन्हीं ने पहले ही फैसला कर लिया है और वो लोग हमारे कबीले को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं ये नहीं चाहता। तो इस तरह गुंदूज साहब, पहले आपको कबीले से अगवा होने वाली मारी का सोचना चाहिए। काई कबीले से एक मेहमान अगवा हुआ है, तो आप बताइए आखिर ये किसने किया होगा? बाला ठीक कह रही है। जब आपने नशिस्त संभाली ली है तो पहले हमारे दरमियान गद्दार तलाश करें। अगर ये बात है तो उस्मान के बहादुर सिपाहियों को वजीर की कैद से वापस ले आओ। वो काई के सिपाही हैं और बेगुनाह हैं वो। चलो बच्चियों, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। गुंदूज साहब को बहुत कुछ करना है। गुंदूज, अब हम क्या करेंगे? वजीर पे भरोसा करके आपने गलती की है। मैंने जो कुछ भी किया अपने कबीले के लिए किया है। बाला और मलहून खातून पर नजर रखो। जाहिर है ये आराम से नहीं बैठेंगी। जनाब, हम उस्मान का पीछा करते रहे, लेकिन हमने रात को निशानात खो दिए। जंगल को घेर लिया है। मैं कल सिपाहियों को लेकर उसकी तलाश में निकल जाऊंगा। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। शाबाश, गलती की गुंजाइश नहीं है कोनूर।
उस्मान जहां भी मिलेगा ले जाएंगे उसे, और उसके साथ उसकी साख भी खत्म हो जाएगी, और साथ ये कि उसकी मदद करने वाले हर शख्स का सर कलम कर दिया जाएगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। फरमान, काइयों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उस्मान तक पहुंचने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें कबीले पर नजर रखनी होगी। गुंदूज साहब और तैकफूरों से मैं सौद की सराय में मिलना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म मेरे वजीर। बागियों के खून से मैं एक ऐसा निजाम कायम करूंगा, उस निजाम में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो हमारे सामने घुटने टेकेंगे। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, या अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है या रब। ऐ तमाम जहानों के मालिक मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, इस हाल में भी तूने अपने बंदे को भूखा और प्यासा नहीं छोड़ा। तू हर चीज पे कादिर है मेरे अल्लाह। मैं क्या शुक्र अदा करूं, कितनी ही इबादत कर लूं चाहे, यहां तक कि तेरा शुक्र अदा करते गला भी खुश्क हो जाए मेरा। ऐ मेरे अल्लाह, नहीं अदा कर सकता शुक्र, अदा ही नहीं कर सकता शुक्र तेरी रहमत का, कभी नहीं कर सकता मैं। अल्लाह, तेरी बरसती रहमत नहीं शुमार हो सकते, कहीं ज्यादा है हमारी सोच से मेरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन पहले मुझे सरदार को तलाश करना है। आखिर कहां है मेरे सरदार? बुरहान, मेरे पास मत जाओ। चाहे मेरा दिल टूटा है, लेकिन सरदार को तलाश करना है। मुझे बुरहान, बुरहान, यहीं रहो। मैं नहीं जाऊंगा कुंचा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
सिपाहियों, उस तरफ जाओ। निशानात इस तरफ का इशारा कर रहे हैं। सिपाहियों, आगे बढ़ो। आप पकड़े गए हैं उस्मान साहब। मैंने आपको ढूंढ लिया है। अब आप बच नहीं पाएंगे।
यहां से भागे हैं वो। चलो। और तेज। जनाब, इस तरफ से भागे हैं वो। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मैं जानता हूं यह सवाल पूछने का वक्त नहीं है, लेकिन बताओ मुझे, तुम्हें कबीले से किसने अगवा किया? मैं नहीं जानती। मैं बेहोश थी और जब मैं बेदार हुई तो मैं संतूक में थी। हाँ। क्या तुमने किसी को नहीं देखा? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या मारी? सल्जूकी फौजियों ने, उन्होंने ही पहुंचाया मुझे वहां पे। आलम शाह, गद्दार, गद्दार! तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगे। और शरबत भी। आयशा खातून मेरे लिए शरबत लेकर आई थी, मैंने वो पी लिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब कुंदूज साहब वजीर के साथ मिले हुए हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? क्यों? आसपास कोई नहीं है हुजूर, वो निशानात खो चुके हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलो, ताकि उस्मान साहब अपने कबीले के गद्दार के बारे में जान सके। मैं मारी के साथ कई कबीले जाऊंगा, लेकिन होशियार रहना, कोई नहीं जान सकता कि वो गीदड़ निकोला क्या कर सकता है। जो हुक्म आपका। सिपाहियों चलो। परेशान मत होना, ठीक हो जाएगा सब। तुम्हारे पास हूं, कुछ नहीं होगा, सब्र रखो। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। आर्गोस, कुछ पता चला? कोई निशान नहीं छोड़ा उन्होंने। हमें अभी खबर मिली है, वजीर आलम शाह सोत में आपका इंतजार कर रहा है। इसी की कमी थी। इस हालत में मुझे उसके पास जाना होगा। कोशिश का भी वहां होना जरूरी है। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने मारी को जख्मी किया, कभी नहीं। उसकी फजूल बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना ही सब्र। जनाब, अगर कोशिश को मालूम हो गया तो? अगर उसे मालूम हो गया तो तभी फैसला करूंगा कि क्या करना है। लेकिन असल मसला कोशिश नहीं है, बल्कि वजीर आलम शाह है। देखते हैं कि वजीर आलम शाह का क्या करना है। चलो आ जाओ। उनके साथ बहुत सारे सिपाही थे। उन्होंने बताया कि ये कान अब सल्जूकियों की मलकियत है। कहा यह वजीर का हुक्म है। उसने सऊद में तमाम सरदारों को दावत दी है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें, हम तफसीली बात करेंगे।
उस वजीर ने उस्मान साहब को बहुत सी परेशानी में मुब्तला किया है। मुझे इस वजीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दाऊद उस्ताद, वजीर की नीयत क्या है ये आपको वहां चलकर सुनना चाहिए। ठीक है, आ जाऊंगा। देखते हैं उसका मकसद क्या है। नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ आओ, हमें हमारे हाथ पर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जरूर तुम लोग कोई पूरी खबर लेकर आए होंगे। जब से तुम लोग आए हो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। नहीं कह रहे। ये हुक्म सुल्तान मसूद का है और तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद के हुक्म को ना मानकर रियासत के साथ बगावत की है। अब अगर उस्मान साहब पकड़े गए तो उन्हें घोड़े पर नहीं बिठाया जाएगा बल्कि घसीटते हुए कोनिया ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप में से जिसने भी उस्मान साहब की मदद की तो उसका सर कलम कर दिया जाए। ये काई कबीला है। हम हमेशा रियासत के हर हुक्म की तामील करते आए हैं। आपने यहां आकर अपना वक्त जाया किया है। अगर उस्मान मेरे सामने आया तो मैं खुद उसे सुल्तान मसूद के पास ले आऊंगा। कासिद पर गुस्सा ना करें गुंदूज साहब, हम सिर्फ आपको खबर देने आए हैं। अब इजाजत दें। ये उस्मान को तलाश नहीं कर सके। शुक्र है अल्लाह का बेटी, लाख शुक्र है। गुंदूज साहब, आपने उनके सामने ऐसा क्यों कहा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब अपने काम पर वापस जाएं। परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो जाओ। अल्लाह रहम करे हमारे कबीले पे। नहीं हमारे कबीले के साथ ऐसा बहुत काम कर रहा है हमारे। अरे हाँ जरूर, तो दुकान भी खोलनी है। उस्मान की कोई खबर मिले या आप उस्मान से मिलें तो सबसे पहले मुझे खबर दीजिएगा। मैं उसे बचा सकता हूं। आप सबसे पहले गुंदूज साहब को बताइए। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस्मान साहब बखूबी जानते हैं कि उन्हें किसको खबर करनी है और किसको नहीं। आप तकलीफ न कीजिए। मलहून खातून, बुरान सिपाही, उसे अपने साथ लेके जाना। बौरान अभी ये समझ नहीं सकता। उसे ये भी नहीं मालूम कि कहाँ खड़ा होना है। आयशा, इन खवातीन पर अब भरोसा नहीं है। अगर ये कबीले से निकले तो मुझे खबर होनी चाहिए। जो आपका हुक्म हुजूर।
आईगुल, जाने का वक्त हो गया है। मेरे और हान का ख्याल रखिएगा। वालिदा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह जल्द कामयाब लौटोगी। अल्लाह रास्ते रोशन करे। हमें खबर देती रहना। शुक्रिया बाला। आराम से। ये तो आलम शाह के आदमी है। यहां कबीले में क्या कर रहे हैं? हम मुतबादल रास्ता इख्तियार करेंगे। चलो मारी। आयशा खातून, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आलजा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन मेरा अभी बात करना बहुत जरूरी है आपसे। मैं अभी बाजार जा रही थी, सोचा कि जो खरीदारी आपने की है एक नजर देख लूं उसे। क्या आप मुझे दिखाएंगी? अच्छा तो ठीक है फिर। हमारी जासूसी कर रही हैं आयशा खातून। चलो चलो। कुमराल अब्दाल, चले। मारी, दुर्गत साहब, आप दोनों ठीक है ना? मलहून खातून। मारी, तुम तो जख्मी हो। आराम से, आराम से। ये ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने कबीले में वजीर के आदमी देखे। क्या हो रहा है ये? ठीक नहीं हो रहा। वजीर ने उस्मान के खिलाफ मंसूबाबंदी की है। उस्मान मफरूर है। हम उन्हें तलाश करने जा रहे हैं। मतलब कबीले में नहीं जा सकते? तुम ठीक तो हो ना मारी? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि उस्मान साहब कहाँ हैं? बताएं मुझे। नहीं, हमें नहीं मालूम। हम हर जगह तलाश करेंगे। कुमराल अब्दाल जंगल को जानते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से। चलिए, आ जाओ। लगता है कि वो उस्मान के पास जाएंगे। जल्दी। हम साए की तरह इनका पीछा करेंगे। हम करीब पहुंच गए हैं। उस तरफ चलें। चलें।
कहीं से भाग के आ रहे हो? कौन हो तुम? उस्मान। कारा उस्मान, काई सरदार। लगता है कोई आ रहा है। वो आपके लिए आ रहे हैं या मेरे लिए? चरवाही के लिए क्यों आएंगे? लगता है वो आपके लिए ही आ रहे हैं। उस्मान साहब, छुप जाइए। मैंने आपको ढूंढ लिया उस्मान साहब। कोई जख्मी आदमी देखा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कुछ कह नहीं सकता। शायद उसने देखा हो, मैंने नहीं देखा हो, या शायद ना देखा हो उसने, मैं गलत समझ रहा हूं उसको। झूठ बोलना बुरी बात होती है। अपनी बकवास बंद करो, समझे? ये बताओ देखा है या नहीं? मालूम है तुम्हें, जिसे मैंने देखा वो कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो भेड़िया नुमा बड़ा सा एक इंसान था। यकीनन अब तुम सोच रहे होगे कि इससे और क्या पूछना चाहिए, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? वाह क्या सवाल है। सब क्या कहते हैं पता है? चरवाहा। देखो चरवाहे, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ ढूंढो उन्हें। रुको। बूढ़ा हो गया था और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैंने इसे अपने लिए ज़िबा किया। चलो सिपाहियों चलें। खामोश रहो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, चलिए चलें जनाब, आराम से।
तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। बहुत शुक्रिया। ये मेरे नसीब में था। चलिए, आपको जाना चाहिए। अपना हाथ दीजिए। अब आराम से चले। रुके। अब चलिए जनाब। उस तरफ जनाब। ये खाना मेरे लिए था उस्मान साहब। नहीं नहीं, ये तुम्हारा है जनाब। मेरे भाई, तुम खाना इसे। जनाब, कहते हैं कि खाना बांटने से बरकत बढ़ती है ना? तुमने जो किया हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसान फानी है, वो गलतियां करता है। इंसान खता का पुतला है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हक के लिए जीते हैं और वही करना चाहिए जो वो चाहता है। मेरा भी रास्ता हक का है, तुम ये कैसे जानते हो? मैं भी तो उन जालिमों में से हो सकता हूं ना। कैसे कह सकते हो कि कोई जुर्म नहीं किया मैंने? ये सब कैसे जानते हो? मैं शायद ये नहीं जानता होऊंगा, लेकिन ये जानवर सब समझते हैं। ये जालिमों को पहचान सकते हैं। ये आपको आसानी से पकड़वा सकते थे, लेकिन एकदम खामोश रहे। किसी ने शोर नहीं मचाया। इन सब ने आपकी हिफाजत की, हर तरफ से ढांप लिया था आपको। और आप तो यहाँ पहले से ही मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं जनाब। आप जा सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको हर जगह तलाश करेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप चरवाई के घर में हो सकते हैं। मेरे पास एक मशरिकी पहाड़ पर झोपड़ी है, आपको वहां जाना चाहिए। शुक्रिया। ये फर्ज था मेरा। अल्लाह करे इस मुसीबत से छुटकारा पालूं मैं। आप जरूर पाएंगे। हर मुसीबत टल जाएगी। ऊंचे पहाड़ हमेशा बादलों से घिरे रहते हैं जनाब। लेकिन याद रखूंगा तुम्हें हमेशा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ जरा आगे। बहुत शुक्रिया दोस्त। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे उस्मान नामी एक शख्स की तलाश है।
कौन है ये उस्मान नामी आदमी और उसे ढूंढ क्यों रहे हो? काफिरों से लड़ता है और मजलूमों की मदद करता है। ऐसे शख्स से आखिर कौन मिलना नहीं चाहेगा? तो फिर वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रुक जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। खींची हुई कमाने, कमान से निकले हुए तीर, हर हथियार, ये सब आपके हुक्म की तकमील करते हैं उस्मान साहब। अपना नाम तो बताओ जरा। तुरान मेरे हुजूर, आपका सिपाही बनने आया हूं। यहां आसपास के तो नहीं लग रहे। कहां से आए हो यहाँ? कोकाफ से आया हूं जनाब। आए माशाल्लाह। कोकाफ अपने शाहीन और दिलेरों की वजह से मशहूर है। जीते रहो तुरान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब से तुम मेरे साथ हो। आ जाओ, आ जाओ। क्या तुमने इस तरफ आते किसी को देखा है? चलो। क्या उस्मान कोई गद्दार है कि उसकी मदद करने वाले को फांसी दी जाएगी? क्या ये सही है? हाँ सही है गुंदू साहब। उसके फरार से साबित होता है कि उसने अपने इल्जामात कबूल किए हैं। उसका इस तरह सुल्तान की मर्जी के खिलाफ जाना क्या गद्दारी नहीं है गुंदू साहब? आप अर्तुरुल गाजी के बेटे हैं। आपकी तरजीह क्या है उस्मान, या आपका कबीला? मेरा कबीला? मैंने भी यही सोचा। अपने लोगों को काबू में रखें। हम नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सिपाही काई के सिपाही हैं, उन्हें कब रिहा करेंगे आप? किसने कहा कि वो काई के सिपाही हैं गुंदू साहब? वो सब के सब उस्मान के सिपाही हैं, काई के नहीं। अगर उन्हें रिहा किया तो वो उस्मान के पीछे जाएंगे और जान लीजिए कि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं उन्हें खोनियां भेजूंगा, उनका फैसला सुल्तान मसूद खुद करेंगे। अगर उन्होंने फरार की कोशिश नहीं की तो उनकी जान बच जाएगी गुंदू साहब। हमारे लिए और भी मसाइल हैं जिन पर बात करनी है। कबीले के लोगों और उनके मुस्तकबिल के बारे में। वजीर आलम शाह तैकफूर सराय में आ गए हैं। चलो। आ जाओ।
मारी कैसी है निकोला? नाराजगी खत्म हुई उसकी? मारी मेरी अव्वलीन तरजीह है कोशिश। मैं उसे अच्छा महसूस करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि वो थोड़ी बेवकूफ है। निकोला, उसे मुझ पर गुस्सा है, मुझसे नाराज है वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर बैठे, मैं फिर भी उसी की हिमायत करूंगा। बहन है वो मेरी, वक्त आने पर समझ जाएगी वो हमें। वैसे तुम लोगों ने देखा कि वक्त ने हमें कैसे कैसे अजीब मौजज़ात दिखाए। देखो, मैं इससे पहले कि कुस्तुन दुनिया वापस आता, उस्मान सल्जुकों के लिए गद्दार बन गया। वजीर हमारी तरफ है और हम सौगूत में हैं। ठीक कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फतह हमारी होगी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान साहब को बचाने के लिए मैं अपनी तलवार चलाऊंगा। रुक जाओ, सब ठीक है। उस्मान साहब, तुर्गुत साहब, उस्मान साहब, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, फिक्र मत कीजिए मेरी। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का उस्मान साहब। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। उस्मान, मलहून, उस्मान, उस्मान, हुजूर, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। हुजूर, ठीक तो है आप? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। कैसे पहुंचे तुम लोग यहाँ? तुमने यहाँ किसी को देखा है? ज्यादा दूर जाके रास्ता खो बैठते हैं, सही कहा ना मैंने? हम एक सरदार के बेटे को तलाश कर रहे हैं, क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? तलाश करने से हर चीज मिल जाती है, तलाश कर क्यों रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो चरवाहे? तुमने उसे देखा है या नहीं, जल्दी बताओ। मुझे पूछने दे मलून खातून, इंशाल्लाह उस्मान साहब मिल जाएंगे। वरना ये जो कुछ जानता है नहीं बताएगा। क्या जानते हो? हम समंदर में एक कतरा बनने की भी हिम्मत नहीं रख सकते। उस्मान साहब, फिक्र ना करो मेरे भाई, हम उनकी मदद के लिए उन्हें तलाश कर रहे हैं। बताओ मुझे, किस तरफ गए हैं? अरे नहीं, ये तो उनके दोस्त हैं। उस तरफ गए हैं वो यहीं से गुजरे थे और वो जख्मी थे। जल्दी करें आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस भले आदमी को सलामत रखे। मुझे जख्म देखने दें उस्मान साहब। मेरे हुजूर तशरीफ रखे। हुजूर आराम से तशरीफ रखिए। आहिस्ता आराम से आहिस्ता आराम से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस्मान, हम पूरी तैयारी करके आए हैं।
उस्मान साहब, दौरान है ये सिपाही। जब उन काफिरों ने घेर रखा था मुझे, तुझे मेरी मदद को पहुंचा। ये अब मेरा सिपाही। इसके अलावा मेरी जिंदगी मकरूज है इसकी। मेरी जान आप पर कुर्बान है, तो फिर ये कर्ज कैसा? लंबी उम्र पाया। शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ मुझे क्या सूरत हाल है? मारी ठीक तो हो ना? ये अब ठीक है, लेकिन उस बदबख्त निकोला ने मेरी आंखों के सामने मारी को जख्मी किया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूं। उस जलील ने कैसे अगवा किया था, मुझे बताओ जरा। तुम तो सिपाहियों की हिफाजत में थी। आखिरी चीज जो मुझे अपने खेमे में याद है वो ये है कि मैंने आयशा खातून का लाया हुआ शरबत पिया था, और जब मैं बेदार हुई तो मैं वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ थी, और फिर तुर्गुत वहां पे आ गया। हुजूर, सौत मुश्किल में है। सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आस्तीन का सांप वजीर सुल्तान को भी जहर दे रहा है। उसका मकसद तन्हा करना है मुझे, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाला और हाँ, कोई बताएगा वहां क्या हो रहा है? क्या है? बताओ क्या हुआ है? गुंदू साहब, वजीर ने गुंदू साहब को कबीले का सरदार बना दिया है। गुंदू साहब वजीर के साथ हैं हुजूर। क्या कह रही हो ये? क्या वजीर का साथ मेरे भाई ने दिया है? होशियार, वजीर आलम शाह तशरीफ ला रहे हैं। काई कबीले के हकीकी सरदार गुंदूस साहब। तशरीफ रखें। कितने सिपाहियों को खोया आपने निकोला? 100, 1000? आपका क्या ख्याल है तैकफूर? रोगातुस, कोसेस, क्या लगता है आपको? कहिए, आप सभी से जानना चाहता हूं, आपने कितने सिपाहियों को दफन किया है? कितने लोग मारे गए? अमन कायम रखने के लिए हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। और दूसरा तरीका है बातचीत के जरिए। अब से पुराने तैकफूरों को भूल जाएं। मैं आप सबको लड़ाई के बगैर अमन की पेशकश करता हूं।
अब बहते खून को रोकने का वक्त आ गया है। तो वजीर आलम शाह, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि इन सरजमीनों पर तो हमेशा ही जंग होती रहती है। तुम्हारे लोगों का क्या हाल है निकोला? क्या ख्याल है आपका? कैसे हैं आपके कबीले? क्या वहां के लोग अमीर हैं कि नहीं? अब से आप अमीर होंगे और फसलें उगाएंगे। हम सब चाहें तो मिलकर अमन कायम कर सकते हैं। खुशहाली के लिए मेहनत करनी होगी। आपका क्या मंसूबा है? मैंने इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है। एनागोल में हम एक बाजार लगाएंगे। वहां कोनिया के काफले और कुस्तुनतुनिया के काफले जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। ये तिजारत आपको अमीर बनाएगी और इस तरीके से मुकम्मल अमन कायम रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आलम शाह। हमें खुशी है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपकी बदौलत अब हम सब खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। अस्तगफिरुल्लाह। रिज़्क़ तो सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हम सब के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर वजीर आलम शाह हमारा साथ दें तो हम लोग सामान कहीं भी ले जा सकते हैं। गुंदू साहब, आपके जैसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर का साथ देना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। जो भी ताजिर आपके साथ काम करेंगे खुशकिस्मत होंगे। हम सब मिलकर मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसा ही होगा। हिम्मत है अगर कुंदूज साहब की तो बन जाए सरदार वो। आसमान मेरा खैमा है और सूरज मेरा झंडा है और ये मिट्टी मेरी कयादत है। मैं जहां बैठूंगा वहीं से मेरी रियासत शुरू होगी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। किस लिए? हक को हटाने के लिए। काबिल ने हाबिल की जान ली। किस लिए? उसके अज़ाइम की वजह से, हसद की वजह से। एक तरफ है सल्जूक, दूसरी तरफ है मंगोल। सभी नफ्सा नफ्सी का शिकार हो चुके हैं, सभी। लेकिन पनाह मांगता हूं मैं ऐसे दुनियावी ख्वाहिशात से। या रब सीधा रास्ता दिखा। मेरा मकसद मसनद के लिए लड़ना नहीं है। मेरा मकसद और मेरी मंजिल किज़ल इल्मा है। अल्लाह का कलाम और पैगाम है जिसे अपनी कोशिश से पूरे जहान तक फैलाना है। आपकी मोहब्बत नाकाबिल यकीन है। मोहब्बत करने वाले नहीं मरते, नहीं मरते मोहब्बत करने वाले।
अगर मेरे भाई के कंधे मेरे मकसद का बोझ उठाने के लिए वाकई इतने मजबूत हैं, तो ठीक है, उसे सरबराही करने दीजिए। अगर वो मेरे मकसद को इज्जत नहीं देता और नफ्स के आगे झुक जाता है, और काबिल ने जैसे हाबिल के साथ किया, यानी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, तो फिर परवाह नहीं करूंगा कि सामने भाई है। जो जरूरी हुआ वो करूंगा। उस्मान साहब, मुझे भी इसी बात को लेकर शुबा था। यह वाज़ेह है कि गुंदूज साहब ने ही मारी को निकोला के हवाले किया। कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस बात की सजा जरूर दूंगा। जो जरूरी होगा वो किया जाएगा तुर्गुत साहब। मेरी तरफ से ना तो कोई जुल्म हुआ और ना ही कोई नाइंसाफी हुई है अभी तक। इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अपने चचा तक को सजा दी। इंसाफ के लिए अगर जरूरी हुआ तो अपने भाई को भी फांसी देने से गुरेज नहीं करूंगा। सलामत रहें। उस्मान साहब, मेरे पास एक और अहम खबर है। हमारे सिपाही, मेरे हुजूर, सिपाहियों के फैसले के लिए वो उन्हें कोनिया लेकर जा रहे हैं। तो पहले हम सिपाहियों को बचाएंगे। कोनिया जाने का मुनासिब वक्त कल सुबह का है। नहीं, पहले हम सोच जाएंगे। वजीर के वहां होते हुए अपने सिपाहियों को आजाद करवाएंगे। वजीर की इज्जत खाक में मिलाकर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो जरा गौर से। आहिस्ता आहिस्ता उठेगा। एहतियात से। मलहून, आप जरा शेख के पास जाइए, उन्हें आगाह कर देना मंसूबे के बारे में, और उस आस्तीन के सांप वजीर की तरफ जाना ताकि उसका ध्यान बटाया जा सके। उसे इस कुमार में रहने दे के सोत इताअत करता है उसकी। उसी दौरान वहां से हम अपने सिपाहियों को लेकर निकल जाएंगे। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। आइगुल, कबीले वापस जाओ और बाला से कहो कि गुंदूज भाई पर और आयशा खातून पे नजर रखे। मुझे वहां के एक एक पल की खबर चाहिए। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। भाई सुंगुर, हुजूर, घोड़े तैयार करो जाके। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुमराल अब्दाल, जाइए और कोशिश से बात कीजिए कि उसकी बहन हमारे साथ है। उसे परेशान नहीं होना चाहिए अपनी बहन के लिए। निकोला ने मारी के साथ जो कुछ किया, कोशिश उससे बदला लेना चाहेगा। जैसे आपका हुक्म। दुश्मन चूंकि हमारा एक ही है, इसलिए कोशिश भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा। अगर रास्ते और फसलें महफूज हो जाएं और बाजार कायम हो जाएं, तो फिर यह बात वाज़ेह है कि हर शख्स अमीर और मजबूत होगा। जहां तक मैं समझा वजीर आलम शाह, हमारे दोस्त आया निकोला
हम सबसे शायद ये ज्यादा मजबूत होंगे, और वो भी माली लिहाज से। बिल्कुल कोशिश, बिल्कुल। बात को घुमा फिरा के नहीं बल्कि खुल के करें। मेरा मतलब हरमन काया क्यों नहीं, या रुगत उसका ब्लेजिक क्यों नहीं, ये सिर्फ इनागोल ही क्यों? ये बाजार सिर्फ एनागोल में ही नहीं रहेगा, ये 1 महीना सोत में और फिर एनागोल में लगेगा। अगर निकोला कुर्बानी देने के लिए राजी होता है तो हम तिजारती मरकज हरमान काया या बेल्जिक में कायम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बातें अब बहुत हो गई हैं, अब अमल करने का वक्त है। जानते हैं सब कि हमें क्या करना है, बस अब से सब काम पर लग जाएं। तेकफूरों ने जब सुना कि बाजार इनागोल में होगा तो उनकी असलियत वाज़ेह हो गई। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है कुंदू साहब। अनकरीब ये एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीतना इतना आसान नहीं है कुंदू साहब, बस आप देखते रहिए। काफरों को हम तलवार उठाए बगैर अंदर ही अंदर कुचल देंगे। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं, पहले हमें उनको संभालना है, उसके बाद जरूर हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सरदार, आपने अहम सवाल पूछा। कान का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक याद दिलाया दाऊद उस्ताद। मैंने सुना है कि काई कबीले की कान अब सल्जूकों की हो गई। हम जानते थे कि आप ये सवाल हमसे जरूर करेंगे। कान निकोला को नहीं दी, आपको इस पर खुश होना चाहिए। अभी तक उसकी तमाम जिम्मेदारी सल्जूक रियासत के पास है। शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। हम उस्मान को ढूंढ नहीं सके जनाब, लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को जंगल में छोड़ा है। वो हमसे बच नहीं सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सके तो इसका मतलब है कि वो खुद यहां आएगा। सिपाही कोनूर, वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर उसने ऐसा ही किया
जैसा कि मेरे जहन में है तो फिर देख लेंगे उसे। तो फिर मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। जैसा कि हमने सोचा है वैसा ही होगा। जब हम खुशहाली और अमन लेकर आएंगे उसके बाद लोगों को उस्मान को भूलने में देर नहीं लगेगी। वो अपनी साख भी खो देगा। अवाम की हिमायत हासिल करने के बाद मैं सिर्फ सोत का हुक्मरान नहीं बल्कि तमाम कबाइल और सल्जूकी रियासत पर चलेगा मेरा हुक्म। लेकिन जनाब, तकफूरों के बारे में क्या ख्याल है? तकफूर कुछ नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ मेरे लिए एक रास्ता है बस, बिल्कुल तुर्कों की तरह। जब चाहूं मैं उन्हें कुचल सकता हूं। बस कुछ वक्त के लिए मैं उन्हें छूट दे रहा हूं। बाला बेटी, घूमना छोड़ दो, इस तरह चक्कर आ जाएंगे। बैठो और इंतजार करो। उन्होंने तलाश किया होगा कि नहीं? मुझे उस्मान की फिक्र हो रही है। मुझे बताएं अब क्या करेंगे? अरे बेटी, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ अम्मा, बस हल्का सा दर्द हो रहा है। मेरी जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ आइगुल। उस्मान साहब का पता चल चुका है, मिल गए हैं वो ठीक है। बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। आखिर कहाँ है अब? आइगुल, क्या वाकई ठीक है ना? ठीक है वो, फिक्र ना करें। तुर्गुत साहब और मारी उनके साथ हैं। तुर्गुत साहब ने मारी को ढूंढ लिया और उन्हें निकोला से बचाया। अल्लाह का शुक्र है। अब मेरी बात गौर से सुने आप। उस्मान साहब, उनको शक है कि मारी के अगवा में गुंदूस साहब और आयशा खातून दोनों ही मुलविस हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? याद है उस रात जब आयशा खातून शरबत लेकर आई थी जो मारी ने पिया था? हाँ। उसे पीने के बाद ही मारी अगवा हुई थी। वजीर के सिपाहियों ने ही मारी को निकोला के पास पहुंचाया था। ऐसा नहीं हो सकता। गुंदूस, तुमने ये क्या किया? मेरी तरबियत का ये सिला दिया। कबीले में आने वाले मेहमान को दुश्मन के हवाले कर दिया। आयशा खातून, उसने हमसे गलत बयानी से काम लिया। हमारी अपनी थी वो ऐसा कैसे कर सकती है? उस्मान साहब चाहते हैं कि आप कुंदूस साहब और आयशा खातून पर नजर रखें, लेकिन उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम उस्मान साहब से मिल चुके हैं। ये राज अफशा नहीं होना चाहिए। फिक्र ना करो तुम मेरी बच्ची। हाँ। शेख मोहतरम, आप सौत को कायल करेंगे। उस्मान साहब चाहते हैं कि आप तकरीब मुनक्किद करके लोगों को जमा करेंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि आप वजीर को मदऊ करके उन्हें अतात का यकीन दिलाएं। अब ये एक जंग है, याद रखो। जंग हमेशा हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उस्मान साहब ने जो कहा है हम वही करेंगे। अब हमारे दिमाग ही हमारे हथियार हैं। वजीर के वफादार नजर आने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे शेख।
अब पहले हमें वजीर को मदऊ करना चाहिए। पहचान गया तुम्हें, ऊट पटांग जंगल के। सही पहचाना, मैं वही हूं मैं। हाँ, मैं वही पागल हूं। तुम भी मुझे उस्मान के दीवाने लगते हो। ठीक कहा मैंने। तुम्हारी इतनी जुर्रत, हाँ? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे गले में अकेले मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? तुम्हें भी उसी खुदा पर भरोसा है जिस पर उस्मान को है। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो सब वाज़ेह है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो महरूम रह जाओगे। अपने रब को देखने और समझने के लिए अपने दिल में झांको। तुम सिर्फ अंधे बने हुए हो कोशिश। तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे। गुजर जाएगा ये वक्त। कहना क्या है, साफ बात करो। मुझे हमेशा से सीधी बात करना पसंद है। अपनी बहन मारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका जख्म ठीक हो गया है। आखिर कह क्या रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं, साफ बताओ। मारी तो निकोला की निगरानी में है। नहीं, मारी अब किसी जल्लाद के साथ नहीं है। निकोला ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुर्गुत साहब एक सिपाही हैं। उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई। अब वो उस्मान साहब के साथ है। क्या कहा? होश में तो हो ना। मुझे लगा कि तुम होशियार हो। निकोला से कैसे धोखा खा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। निकोला, आखिर कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? निकोला, मेरी बहन को मारना चाहा, जानता भी है कि मुझे मारी से कितना प्यार है। हिसाब देना होगा। मारे जाओगे मेरे हाथों। तैयार हो जाओ सिपाहियों। रुक जाओ, सब्र करो अभी थोड़ा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोशिश समझदार है, वो अपनी बहन का सुनते ही मेरे पास आएगा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे राज भी खुल जाएंगे कोशिश।